Sudeep Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. Today I genuinely, after the time having spent in Pakistan, I feel very ashamed and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I have committed here against the nation and the people of Pakistan. भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहम की अपील कर दी। ISPR के मुताबिक कुलभूषण ने रहम की अपील में मासूम जानों के ज़िया पर नदामत का इजहार किया है। अपील में कहा कि हमदर्दाना बुनियादों पर जान बख्शी की जाए। कुलभूषण की मिलिट्री अपीलेट कोर्ट से रहम की अपील पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. Around 30 to 40 raw operatives along the Makran coast for operations along with Baluch subnationals and miscreants or terrorists. भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का दूसरा एतराफी बयान जारी। पाकिस्तान नेवी की खुफिया मालूमात हासिल करने 2 बार कराची गया। दूसरा अहम टारगेट FWO के वर्कर्स थे। तीसरा हदफ बारूदी सुरंगों के जरिए दहशतगर्दी कराना था। भारतीय जासूस ने एतराफ किया अफगानिस्तान, ईरान और भारतीय कौंसिल खाने रकम भिजवाते रहे। रॉ का एहलकार अनिल कुमार पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता था। दहशतगर्दी का हतमी मकसद CPAC को रोकना था। पनामा GIT ने तीसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का हुक्म। तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया का कहना है कि FPR 3 रिकॉर्ड मांगने पर भी कुछ फराहम नहीं कर सका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ताउन न करने पर नताइज का सामना करना पड़ेगा। मतलूबा रिकॉर्ड की फहरिस्त भी तलब कर ली। फवाद चौधरी ने कहा कि कई इदारों के एक्टिंग सरबराह हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अफसरान वाकई अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक मिनट की मैं बोल रही हूँ। PTI और नून लीग में अदालत के बाहर नया महाज खुल गया। मरियम औरंगजेब की मीडिया से बात लंबी हुई तो उज़्मा कारदार का सबर जवाब दे गया। डाइस पर आकर उलझ पड़ी। मरियम औरंगजेब ने भी मैदान न छोड़ा और डाइस पर कब्जा बरकरार रखा। पूरी बात करने के बाद कहा अब PTI वालों को भी बात करने का मौका दें। मुखालिफिन ने पनामा केस को बिला वजह करप्शन से जोड़ दिया है। ये केस मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन का नहीं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि तहकीकात सिर्फ शरीफ फैमिली के जाती कारोबार की हो रही है। हुसैन नवाज की पिक्चर लीक का मामला। GIT ने कहा सिक्योरिटी वजूहात पर तस्वीर लीक करने वाले का नाम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया। क्या हुकूमत को जिम्मेदार का नाम सामने लाने पर कोई एतराज है? सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से मौक़िफ़ तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग का मामला। PTI ने एक बार फिर जवाब जमा ना कराया। इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई तक तफसील फराहम करने का हुक्म। न्यूज लीक्स के मामले पर राव तहसीन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जिस मीटिंग की खबर लीक हुई उसमें राव तहसीन मौजूद ही नहीं थे। साबिक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर के वकील का मौक़िफ़। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी जा रही। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और सेक्रेटरी दाखिला से जुलाई के पहले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया की ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। तर्जुमान का पाक अमेरिका ताल्लुकात पर आलमी मीडिया की खबरों पर तबसरे से इनकार।
पुष्कंदा अकीते यमनीरा 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 यमनीरा। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब लैलतुल क़द्र की तलाश में मुसलमान अपने अल्लाह के हुजूर इबादत में मसरूफ। खुसूसी महाफिल का भी इनाकाद। शब क़द्र को रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों और बरकतों का सिलसिला पूरी रात जारी रहेगा। ईद के करीब आते ही शॉपिंग में तेजी। बच्चे, बड़े और खवातीन सब ने बाजारों का रुख कर लिया। कोई जोड़े के साथ मैचिंग जूते लेने निकला तो कोई मेहंदी और चूड़ियां। जिनके कपड़े अभी ना सिले वो दर्जियों के पीछे पीछे। कराची में एहतिकाफ बैठे अफराद की चीजें चुराने वाला चोर पकड़ा गया। मुलजिम मोहम्मद जुबैर को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा। सामान बरामद करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि मस्जिद में सोने गया था, नीयत बदल गई। डॉक्टर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। मियो अस्पताल लाहौर की ईओटी में डॉक्टर ना होने पर खाक रोबो ने मरीज की मरहम पट्टी कर डाली। कहते हैं डॉक्टर ना हो तो छोटी मोटी सर्जरी भी कर लेते हैं। अफगान सूबे हलमंद के इलाके लश्करगाह में बैंक के बाहर कार बम धमाका। 29 अफराद जाँ बहक 60 जख्मी हो गए। बैंक के बाहर फौज, पुलिस और सरकारी इदारों के मुलाजिम तनख्वाह लेने के लिए लाइन बनाए खड़े थे कि धमाका हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम जारी। आज मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में शहादतों की तादाद 5 हो गई। भारतीय मजालिम के खिलाफ नौजवान सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन पर फायरिंग से कई अफराद जख्मी। अहले कराची के लिए साफ पानी की फराहमी का मामला। सिंध हाई कोर्ट के वाटर कमीशन की सिफारिशात पर अमल न हो सका। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आबपाशी, सेक्रेटरी सेहत और एमडी वाटर बोर्ड को तौहीने अदालत के नोटिस जारी। कराची में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले मारूफ कवाल अमजद साबरी की आज पहली बरसी। अमजद साबरी ने फन कवाली में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अमेरिका और यूरोप समेत कई मुल्कों में परफॉर्म करके दाद समेटी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने आर्मी चीफ से रहम की अपील कर दी है। आईएसपीआर के मुताबिक कुलभूषण ने अपील में मासूम जानों के ज़िया पर नदामत का इजहार किया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। कुलभूषण जाधव ने आर्मी चीफ से रहम की अपील कर दी है। आपको अपडेट करें, कुलभूषण ने अपील में मासूम जानों के ज़िया पर नदामत का इजहार किया है। आईएसपीआर के मुताबिक हमदर्दाना बुनियादों पर जान बख्शी की जाए। कुलभूषण जाधव ने ये आर्मी चीफ से अपील की है। मासूम जानों के ज़िया पर नदामत का इजहार किया है। हमदर्दाना बुनियादों पर जान बख्शी की जाए, कुलभूषण की आर्मी चीफ से अपील। The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan. भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत खोलकर सामने आ गई। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने एक बार फिर बड़े बड़े राज उगल दिए। Around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baluch subnationals and miscreants or terrorists. साथ ही कुलभूषण यादव ने सजाए मौत के खिलाफ आर्मी चीफ से रहम की अपील कर दी। During my judicial proceedings which were held under the Field General Court Martial, I was accorded a defense counsel by the officials here which were conducting the entire proceedings. DGISPR ने भारतीय जासूस की तरफ से रहम की अपील की तफसीलात जारी कर दी।
ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अपील में मासूम जानों के ज़िया पर निदामत का इजहार किया है। भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण यादव ने अपील में कहा है वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी को नुकसानात और जानों के ज़िया पर नादिम है, इसलिए हमदर्दाना बुनियादों पर जान बख्शी की जाए। DG ISPR ने कुलभूषण यादव का दूसरा इतराफी वीडियो बयान भी जारी कर दिया। The main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. DG ISPR के मुताबिक बयान से ये बात वाजिया हो गई है कि भारत पाकिस्तान में क्या क्या खेल रहा है। कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और इसने पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी सरगर्मियों का इतराफ किया था, जिस पर फौजी अदालत ने कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई थी। कुलभूषण यादव की मिलिट्री अपीलेट कोर्ट से अपील भी मुस्तरद हो चुकी है। अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी अपील मुस्तरद कर दें तो इसे सदर मुमलिकत से अपील का हक होगा। भारत ने अपने जासूस की सजाए मौत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर रखा है, जिस पर आलमी अदालत ने केस के फैसले तक हुक्म इम्तनाई जारी किया था। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में जवाब देने के बावजूद इसे 2 तरफा मामला करार दे रखा है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने भारत की पाकिस्तान में से मुतालिक बड़े बड़े राज उगल दिए हैं। ये दूसरा एतराफी बयान जारी हुआ। कुलभूषण ने एतराफी बयान में कहा पाकिस्तान नेवी की खुफिया मालूमात हासिल करने 2 बार कराची गया। बिल्कुल बड़ी खबर दे रहे हैं आपको दूसरे एतराफी बयान के हवाले से। कुलभूषण यादव के पाकिस्तान नेवी की खुफिया मालूमात हासिल करने 2 बार कराची गया। दूसरा अहम टारगेट FWO के वर्कर्स थे। कुलभूषण यादव का ये दूसरा एतराफी बयान सामने आया है। कुलभूषण ने यह भी कहा कि तीसरा हदफ बारूदी सुरंगों के जरिए दहशतगर्दी कराना था। Consulates in Jalalabad. The entire Hundi and Hawala operations are undertaken from Delhi and Mumbai via Dubai into Pakistan. भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की एक और एतराफी वीडियो जारी कर दी गई। ISPR की जानिब से जारी वीडियो में कुलभूषण यादव ने दहशतगर्दी की कार्रवाई और जासूसी का एतराफ एक बार फिर किया है। Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan and also sponsoring various assassinations across this same region so that instability or some kind of fear is set into the mindsets of the people of Pakistan. And in one such process, SSP Chaudhary was assassinated. कुलभूषण यादव ने एतराफी बयान में बताया कि रॉ को 2014 में यकीन हो गया था कि नरेंद्र मोदी भारत में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए मेरी खिदमात रॉ के हवाले कर दी गईं। Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने एतराफ किया कि ईरानी इलाके चाबहार में मिशन कंट्रोल करता था और पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में था। During one such important transaction was the $40,000 which was transferred to Baluch subnationals via Dubai, especially Hazara Muslims, the Shia Muslims who move around on pilgrimage between Iran, Afghanistan and Pakistan were basically to be targeted and killed. They were already being done. It was being done, but the level had to be raised to a very high level so that the movement completely stops. Then the targets on various workers of FWO who are conducting construction of various roads within Balochistan. कुलभूषण यादव ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि सिंध, बलोचिस्तान और दूसरे एरियाज में भी दहशतगर्दी करवाना थी। Main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized, so that the aim was to just basically raise the level of insurgency within Balochistan and the Karachi. कुलभूषण यादव ने बताया कि ईरान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तानी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे पकड़ लिया। पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्दी के वाकयात करने पर शर्मिंदा हूं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी से 10 जुलाई को हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। सरबराह जेआईटी वाजिद ज़िया को एफबीआर से हासिल न होने वाली दस्तावेजात की फहरिस्त फराहम करने का हुक्म देते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अगर एफबीआर ने दस्तावेजात फराहम न की तो चेयरमैन एफबीआर को तलब कर सकते हैं। ताउन न करने के नताइज होंगे। तफसीलात बताएंगे अकील अफजल। जेआईटी ने अपनी तीसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और रिपोर्ट का जायजा लेकर रिकॉर्ड फराहम करने से मुतालिक पूछा। सरबराह जेआईटी वाजिद ज़िया ने बताया कि एससीसीपी ने कुछ रिकॉर्ड फराहम किया जबकि एफबीआर ने रिकॉर्ड नहीं दिया। एफबीआर का कहना है रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। तस्वीर लीक करने वाले का नाम सिक्योरिटी वजूहात पर रिपोर्ट में शामिल नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो चेयरमैन एफबीआर को बुलाएंगे, मांगे गए रिकॉर्ड की तफसीली फहरिस्त पेश करें ताकि मुनासिब हुक्म दिया जा सके। उधर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि टांगे खींचने से कुछ नहीं होगा। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि फैसला करते वक्त सिर्फ रिकॉर्ड और कानून की किताबों को ही देखा जाता है, अखबारात को नहीं। तस्वीर लीक्स की दरखास्त पर खत्मी फैसला नहीं किया। जेआईटी रिपोर्ट और शख्स के नाम पब्लिक करने से मुतालिक वफाकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करे। अटार्नी जनरल ने तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराते हुए बताया कि रिकॉर्ड टेम्परिंग पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। समाअत में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि एफबीआर, आईबी और एफआईए में सरबराहान एक्टिंग तौर पर तैनात हैं, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अफसरान वाकई अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों ने जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया को घेर लिया और पूछा कि जेआईटी ईद पर कितनी छुट्टियां करेगी। 1 दिन छुट्टी करेंगे। वाजिद ज़िया ने यह जवाब दिया। जेआईटी ईद पर कितनी छुट्टियां करेगी, साफियों ने यह सवाल किया वाजिद ज़िया से और वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि जेआईटी सिर्फ 1 दिन छुट्टी करेगी। छुट्टी कर रहे हैं वाजिद ज़िया साहब, ईद की फर्स्ट डे या तीनों दिन कर रहे हैं, सिर्फ ये बता दें। कर रहे हैं सर छुट्टी, 1 दिन छुट्टी कर रहे हैं वाजिद ज़िया साहब, ईद की फर्स्ट डे या तीनों दिन कर रहे हैं, सिर्फ ये बता दें। कर रहे हैं सर छुट्टी, 1 दिन। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई और नून लीग में नया महाज खुल गया। मरियम औरंगजेब की बात लंबी हुई तो उज़्मा कारदार का सबर जवाब दे गया। डाइस पर आकर उलझ पड़ी। वजीर मुमलिकत ने भी डाइस पर कब्जा बरकरार रखा। आप भी देखिए क्या हुई बहसो तकरार। एक मिनट की मैं बोल रही हूँ। ये मनाजिर हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर के। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने मीडिया से तवील गुफ्तगू की और सवालात के जवाबात अभी बाकी थे कि पीटीआई रहनुमा उज़्मा कारदार ने एंट्री दी। इसके बाद क्या हुआ आप खुद ही सुन लें। एक मिनट की मैं बोल रही हूँ। हमने भी रोजे रखे। मेरे ख्याल में कितने लोग वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरार तो की लेकिन डाइस ना छोड़ा। बोली सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। ये रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनकी मर्जी से ज्यादा बात हो जाए, इनकी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए, ये बलवा पार्टी है, ये तमाशा पार्टी है, ये ड्रामा पार्टी है। ये किस किस्म का रवैया है? वफाकी वजीर की गुफ्तगू के बाद पीटीआई के रहनुमा आए और फैसल जावेद ने पहले तो माजरत की लेकिन साथ ही हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। करप्शन की दास्तान इतनी लंबी है तो झूठ भी फिर उतने लंबे बोलने पड़े और उतना टाइम लेना पड़ा। बहरहाल हमारे लोगों को कम से कम पेशरफ्त नहीं करनी चाहिए थी। ये पहला मौका नहीं था कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डाइस के हवाले से गर्मा गर्मी हुई हो। इससे पहले भी दोनों अतराफ से गोलाबारी होती रही है। एक तरफ है पनामा केस, दूसरी तरफ है सियासी लोगों की लफ्जी गोलाबारी, जिसके लिए रोस्ट्रम या डाइस खास अहमियत इख्तियार कर चुका है। पहले मैं का झगड़ा खत्म करने के लिए फरीकैन अपना अपना डाइस रोजाना लाते हैं, लेकिन आज पीटीआई वाले अपना डाइस लाना भूल गए, जिसकी वजह से उज़्मा कारदार और मरियम औरंगजेब में तू मैं हो गई। दोनों जमातों के रोब और दबदबे में फंसे बेचारे रोस्ट्रम की कहानी हमें सुनाएंगे ज़ैगम नकवी।
जंग है पनामा की, सिपाही हैं ये और ये। मैंने मंगवाया था, ये डाइस हम उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और मैदान जंग या मुहाज है ये रोस्टम या डाइस। फवाद भाई आ जाओ, फवाद भाई। पनामा केस में जैसे जैसे सियासी पारा उतरा या चढ़ा या फिर दाव पेच खेलकर दूसरे को टफ टाइम दिया, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में लगा ये बेचारा डाइस हर बात का गवाह है, जिस पर लीगी और खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर खूब गोलाबारी करते हैं। आज भी पीटीआई की उज़्मा कारदार और मुस्लिम लीग नून की वजीर मरियम औरंगजेब की डाइस लेने पर तू मैं हो गई। अब ये डाइस भी हमेशा से ऐसा ना था। वैसे तो ये लफ्जी जंग इस डाइस की पैदाइश से भी पहले की है। डाइस उस वक्त आया जब एक रोज मीडिया के कैमरामैन ने अपने कैमरों के बैग रखकर पहली बार डाइस बनाया। अब जो पार्टी पहले आकर बोलती तो दूसरी वाले न सिर्फ थोड़ा दूर इंतजार फरमाते बल्कि उनकी जली कटी सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा पीते। बस डाइस को पहले हासिल करने की चाहत भी यहीं से बढ़ गई। क्या हुआ? फिर बाकायदा डाइस आया तो लफ्जी जंग में थोड़ी शिद्दत आ गई। अब सियासी सिपाहियों में पहले मैं वाली बात भी आ गई। तो एक रोज तहरीक इंसाफ वालों ने यहाँ तक कह दिया कि पहले बात करनी है तो अपना डाइस लाएं। ये आज तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया डाइस, मगर अब हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बस ये ताना सुनने की देर थी। हुकूमती रहनुमाओं ने डाइस की शक्ल में अपना असला लाने की ठान ली। डाइस आया और वो भी एक नहीं दो। अब मीडिया वही और जंग का मुहाज भी एक, लेकिन डाइस लग गए दो। तहरीक इंसाफ हो या हुकूमती जमात, जिसने अपनी सुनानी हो वो डाइस पर आता और अपनी मर्जी से अपनी बात सुनाकर चला जाता। डाइस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किसी जंगी आले की तरह शाम को अपने डाइस साहब को वापस ले जाने का बंदोबस्त भी पूरा है, बल्कि कुछ कारकुनों की तो पक्की ड्यूटी है इस डाइस को टाइम पर लाने और फिर दुश्मनों से बचाकर वापस ले जाने की। डाइस की कहानी अभी तक जारी है और पनामा केस के फैसले तक ये कमजोर सा डाइस ताकतवर लोगों की सुनता और बर्दाश्त करता ही रहेगा। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के बगैर सियासी हरीफों का एक दूसरे पर इल्जामात और बोतान तराशी अपनी जगह। मीडिया पर पहले आने की दौड़ के मुस्तकबिल का अंदाजा सियासी जमातों में बढ़ती तलखियों से लगाया जा सकता है। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि शेख रशीद को जल्द पीटीआई में शमूलियत की दावत देने जा रहा हूं। शेख रशीद ने माफिया का जबरदस्त मुकाबला किया है। शेख रशीद को जल्द पीटीआई में शमूलियत की दावत देने जा रहा हूं, ये कहा इमरान खान ने। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी हमारे साथ हैं। सुहेल, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहना है इमरान खान का? जी, इमरान खान ने आज गैरस में गुफ्तगू करते हुए सहाफियों से ये कहा कि अभी शेख रशीद को मालूम नहीं, लेकिन मैं उन्हें शमूलियत में पीटीआई में शमूलियत की दावत देने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल पीपल्स पार्टी के सेनेटर बाबर अवान जो हैं वो भी शामिल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इसके अलावा एक और अहम बात उन्होंने कही कि जब उनकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से तो उन्होंने आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा इलेक्शन वो शफाफ ट्रांसपेरेंट करवाएंगे और एक फौजी अंदर खड़ा करेंगे पोलिंग स्टेशन के और एक बाहर होगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सुहेल चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे। इमरान खान ने इसी मौके पर कहा है कि वो आइंदा इलेक्शन तक शादी नहीं करेंगे। अभी आपको बताएं, चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि हुकूमत जीआईटी को धमकियां दे रही है, उसे आम तफ्तीशी इदारा समझ रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने लाहौर में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के वालिद सैयद अमजद हुसैन की रस्म कुल पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने जीआईटी को आम तफ्तीशी इदारा समझकर धमकियां देने का बाजार गर्म कर रखा है। उन्हें मालूम होना चाहिए जीआईटी सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में 2-3 वो लोग रुकावट हैं जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। ताहम जैसे जैसे जीआईटी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ऑपोजिशन की हिकमत अमली भी सामने आएगी। पाकिस्तान है, जो फैसला वो करेंगे वो फैसला सबको कबूल होगा।
कराची में एहतिकाफ में बैठे लोगों की कीमती अशिया चोरी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से चोरी का सामान भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसील बताएंगे साजिद रऊफ। गुलशन इकबाल की मस्जिद से मुतफिकीन का सामान चुराने वाला चोर पकड़ा गया। गुलशन इकबाल पुलिस ने बताया कि 19 जून को वारदात करने वाला चोर मोहम्मद जुबैर सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया। मुलजिम ने चोरी का मोबाइल जिस दुकानदार को बेचा, वो मोबाइल दुकानदार की बीवी इस्तेमाल कर रही थी। चोर से सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फुटेज की मदद से हमने कार्रवाई करके कल रात को इसको जिया कॉलोनी से इसको गिरफ्तार करके लेके आए थाने में। दूसरी तरफ मुलजिम मोहम्मद जुबैर ने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। सर मैं मस्जिद में ऐसे लेटने गया हुआ था, लेकिन वो मोबाइल नज़र आ गया तो शैतान हावी हो गई थी, इस वजह से गलती से मोबाइल उठा ली। आइंदा इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी। मुलजिम का क्राइम रिकॉर्ड मिल गया। वो 20 जून 2016 को भी चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। भारत के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल के मुजरिम ने खुदकुशी की इजाजत मांग ली। रॉबर्ट प्यास गुज़श्ता 26 बरस से कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा है। लाहौर और रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे नाकिस मिठाई बनाने वाली 3 बड़ी फैक्ट्रियां सील कर दी। और इंडोनेशिया में नौजवानों ने फुटबॉल को आग लगाकर मैच खेला। खतरनाक खेल देखने वाले दंग रह गए।